नमस्कार, मैं हूँ आचार्य कुलदीप पांडे। अभी हम लोग कुछ दिन पहले जन्म कुंडली पे हमने सप्तम भाव को चेक किया। सप्तम भाव से संबंधित जानकारी हासिल की कि अगर सप्तम भाव में पाप कर्तरी ग्रह बन रहा हो या पाप कर्तरी स्थितियाँ बन रही हों या शुभ कर्तरी स्थितियाँ बन रही हों तो उसके परिणाम क्या होते हैं। अब आपके पास जन्म कुंडली नहीं है, आपको केवल हथेली पे देखना है कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा कि नहीं रहेगा। तो उसके लिए आप हथेली पर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हम जन्म कुंडली की बात करते करते हथेली पे कैसे आ गए। तो क्योंकि होता क्या है, जब कोई चीज़ सिखाई जाती है, जहाँ से हमने शिक्षा ग्रहण की, तो वहाँ ये भी चीज़ें बताई जाती हैं, केवल जन्म कुंडली पे नहीं, हथेली पर भी देखिए। तो हथेली पर विवाह का स्थान कहाँ पर होता है, देखिए जैसे उदाहरण के रूप में ये हमारी हथेली है, तो इस हथेली पर जो विवाह का स्थान होगा वो ये वाला होगा। यहाँ पर चेक करते हैं, ये हथेली है, इस हथेली की ये जो लाइन है इसे हृदय रेखा कहते हैं, और ये सबसे छोटी वाली उंगली है, ये हृदय रेखा हो गई, ये सबसे छोटी वाली उंगली होगी। यानी कि अगर हम इसको ऐसे बनाएं यहां पर, तो ये हमने यहां पर हृदय रेखा बनाई और ये सबसे छोटी वाली उंगली है। इन दोनों के बीच में एक सिंगल लाइन, और भी मोटी सी एक सिंगल लाइन, वो भी मोटी सी, सुंदर विवाह को दर्शाती है। उदाहरण ऐसा समझिएगा, जो सिंगल लाइन होगी वैसी होगी, ऐसे बहुत सुंदर। अगर ऐसी है, यहां पर लाइन आपकी छोटी उंगली पे विवाह के समय, एक सिर्फ एक लाइन, ये वाला यहां से लेकर के यहां तक के हिस्से पे अगर एक लाइन है और ऐसी लाइन है, इसका मतलब समझिए आप बड़े भाग्यशाली आदमी है। वैवाहिक जीवन बड़ा अच्छा होगा, बड़ा सुंदर होगा, कभी कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन यही जो सिंगल लाइन हम आपको बता रहे हैं, ये जा करके आगे डबल लाइन, यानी कि यहां से तो गई ऐसे और ये आगे जाकर के ऐसे हो गई। इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब है कि विवाह होने के बाद केवल जो ये वाला शब्द है आह, बस इतना ही बचेगा, कुछ और नहीं मिलना है। अगर ऐसी लाइन है, ये टूटी हुई लाइन है, तो समझिए बहुत अच्छा नहीं है। उसी के बाद विवाह रेखा आपकी ये वाली है, सिंगल लाइन है, लेकिन बीच में यहां पर जौ का निशान है ऐसा। इसका मतलब है विवाह आप या किसी का भी हो, बहुत अच्छा नहीं चलेगा, इतना तो गारंटी है। गारंटी के मतलब लिखने की बात नहीं है, ये देखा गया है। अगर इसी हिस्से पे जो ये वाला हिस्सा है, कई लाइनें हैं, 1 2 3 4, इसका मतलब है इतने विवाह होंगे। अब आप कहेंगे नहीं, आजकल तो इतने विवाह होते नहीं है, तो इसका मतलब है विवाह का मतलब मंडप के नीचे वाले विवाह नहीं होंगे, इतने सारे आपके इधर उधर कहीं से कुछ होगा, लफड़े होंगे ढेर सारे आपके। या यूं समझिए, ऐसे व्यक्ति का जीवन बड़ा अच्छा नहीं होता, वैवाहिक जीवन। विवाह हो गया मतलब फंस गया, और ऐसा बुरा फंसा कि निकलने के चांसेस नहीं है। किसी की भी हाथ आप देखेंगे तो जो ये वाला हिस्सा होता है, यानी कि अंगूठे के बगल वाला, अगर उदाहरण रूप में हम बनाए यहां पे, तो ये हथेली है और ये यहां पर आपकी कलाई है, तो ये वाला जो हिस्सा है समझिएगा, ये अंगूठा है, इसको शुक्र पर्वत बोलते हैं। और जो जन्म कुंडली होती है, उस जन्म कुंडली के जो सप्तम भाव होता है, वो 7वीं नंबर की राशि ही शुक्र पर्वत की होती है।
अगर यहां पर कुछ ऐसी लाइनें हैं आपकी हथेली पे, खड़ी लाइनें ऐसे, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। लेकिन एक और खड़ी लाइन है, बहुत बढ़िया, एक और खड़ी लाइन, क्या कहना, बहुत अच्छा। लेकिन यहीं पर अगर आपकी ये लाइनें हो, इसको क्या बोलेंगे, जाल। और कर लिया विवाह तो फिर आप फंस गए, जीवन खराब हो गया, वैवाहिक जीवन सुख नहीं मिलना है अगर ऐसी स्थितियां हैं। अच्छा, एक बात और भी है, अगर ये स्थिति किसी के हाथ पे दिख जाए, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ चरित्र का नहीं होगा। तो क्या सामान्य चरित्र का होगा? सामान्य चरित्र का भी नहीं होगा। तो क्या निचले चरित्र का होगा? आप देख करके समझ सकते हैं। ये देखिए निशान और फिर उसका स्वभाव देखिए, तो मालूम पड़ जाएगा ये स्थितियां कैसी हैं। ये विवाह रेखा अगर सिंगल हो यहां पे, बहुत अच्छा है। अच्छा है क्या, ये जो वैवाहिक संबंध देखा जाता है, ये समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। अगर ये जो बीच की लाइन है, ये कनिष्ठिका उंगली और हृदय रेखा इन दोनों के बिल्कुल मध्य में है, यानी कि आपका विवाह आज की स्थितियों में 27 से 30 के बीच में हो जाएगा, अगर बिल्कुल मध्य में है। बिल्कुल इसे करते थोड़ा सा, यहां से लेकर के यहां तक इसके मध्य में है, तो विवाह कब हो जाएगा? 27 से 30 के बीच में। अगर यही झुकाव, अब देखिएगा, ये हृदय रेखा है, अगर यही झुकाव इस रेखा का इधर बीच में ना करके और किनारे आ जाए, यानी कि मध्य से थोड़ा सा नीचे, इसका मतलब विवाह आपका 20 के आसपास हो जाएगा। 20 to 20, 18 से 20 के बीच, 18 से 22 के बीच में। अब आप कहते हैं अगर ये और लाइन नजदीक हो तो क्या 10 साल में विवाह हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ये मध्य में है तो आज की स्थिति के अनुसार, अच्छा समझिए, रेखा ये मध्य में अगर आज से 40 साल पहले होती, यानी कि 1980 के आसपास, तो उस समय अगर कोई ज्योतिष बता रहा होता तो वो ये कहता कि आपका विवाह लगभग 18 साल में हो जाएगा, 18 साल में हो जाएगा, क्योंकि उस समय विवाह की जो मैक्सिमम उम्र होती थी 18, 19, 20, 21 होती थी। आज तो बहुत आगे तक बढ़ गई है। चलो थोड़ा चेक करते हैं। अगर ये विवाह की लाइन बिल्कुल मध्य से थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, यानी कि आज की स्थितियों में हम बात कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति का विवाह 35 के बाद होगा या 35 के आसपास होगा। लेकिन ये लाइनिंग अगर आपकी बढ़ती बढ़ते यहां तक पहुंच जाए, इसका मतलब है विवाह तो होगा। लेकिन आप हो सकता है अपने जीवन का आधा समय भी जी लें, व्यतीत हो जाए, उसके बाद विवाह हो। तो अभी केवल विवाह रेखा में इतना ही। फिर थोड़ी सी कोई जानकारी लेकर के विवाह से संबंधित आपसे फिर भेंट होती है। आपको राम राम, नमस्कार।